हेलो एवरीवन। आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर्स में आज तेजी है क्योंकि पूरे मार्केट में आज रैली है। आज अगर हम देखने की कोशिश करें तो सेंसेक्स में काफी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है और उसका रीजंस भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और हाल फिलहाल की इस तेजी पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम आईडीबीआई बैंक से, लेकिन उससे पहले बात करते हैं तेजी की इस वजह के बारे में। तो आज के दिन अगर हम देखें तो सेंसेक्स 320 पॉइंट ऊपर है, बढ़िया तेजी देखने को मिली है। उसका जो शुरुआती तौर पर रीजन है वो ये है, जो अहम रीजन है वो यही है कि कल शाम को एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी वैक्सीनेशन को लेकर। और अनाउंसमेंट ये थी कि 1 मई के बाद अब 18 साल की उम्र के लोग, 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इस खबर ने वाकई में जान फूकी कि देखिए, अगर कोरोना को हमें रोकना है तो एक ही चीज काम करेगी और वो है वैक्सीनेशन। जल्द से जल्द देश के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए और जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा उतनी जल्दी हम इस सिचुएशन पे काबू पा लेंगे। और दूसरी तरफ एक और रीजन भी है, वो ये है कि कोरोना के केस में थोड़ी सी गिरावट, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा है। 2,60,000 नए केसेस सामने आए हैं, जो अगर हम देखें तो उससे एक दिन पहले से कम है, क्योंकि 2,75,000 केस थे, अब 2,60,000 केस देखने को मिले हैं। और उम्मीद की जा रही है कि शायद यहाँ से नीचे आएगा या और ऊपर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज हमें ये भी जाननी चाहिए कि सेंसेक्स जब से खुला है नीचे की तरफ आने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए, एक ऊपर के लेवल पर खुला था, अब धीरे धीरे अब देखिए सेंसेक्स नीचे की तरफ भी फिसल रहा है। जो शुरुआती दौर में हमें बढ़त देखने को 350 पॉइंट से ऊपर की देखने को मिल रही थी, अब 300 पॉइंट से नीचे सेंसेक्स आ चुका है। तो तेजी के साथ खुला वैक्सीनेशन की खबर के चलते, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन सब जानते हैं कि अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आईडीबीआई बैंक की अगर हम बात करें तो 34 रुपए का ये शेयर है। तेजी है आज यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर तेजी पता है कब बनेगी? जब इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर अनाउंसमेंट होगी। अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है तो ये शेयर में कोई खास आपको ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सुस्त हालत में भी आपको ये नजर आ सकता है। एक महीने में 8% तक टूटा है, 40 रुपए से लगातार ये नीचे की तरफ टूट रहा है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 53% का ग्रोथ है, लेकिन कब आया था ये ग्रोथ? 19 रुपए का शेयर था, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की बात हुई यहाँ पर शेयर सीधा उछल के 50 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन जब तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वापस शेयर टूटा भी सही, 27 पे आ गया। वापस बजट आया, बजट में फिर से प्राइवेटाइजेशन के नाम जपा गया और शेयर में तेजी आई और वापस से 27 से शेयर 40 रुपए से ऊपर निकल गया। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये, और 23 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। अभी मार्केट खुला है, डेफिनेटली धीरे धीरे ज्यादा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए, शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर देखिए, एलआईसी के पास 49.24% की होल्डिंग है और बाकी की जो होल्डिंग है वो सरकार के पास है। अब सरकार अपनी इसी होल्डिंग को यहाँ पर कम करना चाहती है और देखने वाली बात होगी कि एलआईसी तो यहाँ पर बड़े प्लेयर के तौर पर है ही, लेकिन और कौन यहाँ पर आएगा। 0.34% की होल्डिंग एफआई, 0.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और इतना ही नहीं, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं है। देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो मुझे फ्यूचर प्लान है वो पसंद आ रहा है, क्योंकि सरकार अगर एक बार यहाँ से एग्जिट कर जाएगी तो एलआईसी के अंडर में होगा। तो अगर देखा जाए तो एलआईसी इसको अच्छे से रिशेप कर सकती है। और एलआईसी का जो नेक्स्ट प्लान है इनका वो ये है कि भैया क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में हम एंट्री करेंगे और एलआईसी एजेंट के थ्रू उस क्रेडिट कार्ड को हम बांटने का काम करेंगे। और एलआईसी एजेंट का नेटवर्क इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। आईडीबीआई बैंक देखे तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है और डेफिनेटली गिरावट आने वाली है, गिरावट आएगी जब तक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग खरीदने की, 20% लोग बेचने की, 40% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो अभी वेट करना चाहिए।
देखिए शेयर में रेवेन्यू में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में बढ़िया इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए 2019 तक ये वो बैंक था जो नुकसान में चल रहा था। मार्च 2020 में 165 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जून में भी 165 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 335 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में कमाया और 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने कमाया है। तो अच्छे प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी भी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आईडीबीआई बैंक के बारे में मैं बात करूं तो अगेन मुझे लगता है कि खरीदारी का लेवल कौन सा सही रहेगा, तो मुझे लगता है कि 32 रुपए के करीब ये शेयर मिले तो बाइंग का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए आज मार्केट में तेजी है क्योंकि जो वैक्सीनेशन के बारे में अपडेट दी गई है वो एक पॉजिटिव तौर पर इन्होंने काम किया है, ठीक है। और जो कोरोना के केसेस भी अभी आ रहे हैं उस पर भी लोगों को थोड़ा थोड़ा संदेह है कि भैया ये सही है कि नहीं है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-6 दिन पहले कोरोना का टेस्ट करवाया था, लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। काफी ऐसे हैं जो रिपोर्ट करवाने गए भी नहीं है, काफी ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स पेंडिंग है, और काफी जगह पर अभी भी अगर आप देखें तो टेस्टिंग कम की जा रही है। तो इसीलिए जो सही आंकड़े हैं उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और सिचुएशन अभी भी खराब है। और मार्केट आज के दिन में जो तेजी दिखा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि ऑपरेटर का एक गेम भी है यहाँ पर, और उसके अलावा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट काम कर रहा है कि भैया पिछली बार जब कोरोना में गिरावट आई थी उससे 3 गुना हमें तेजी देखने को मिली थी, तो लोग बाइंग कर रहे हैं डिप्स पे, और एक्चुअली वो सही भी है। लेकिन अभी भी जो गिरावट है वो थमी नहीं है, अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 32 रुपए का लेवल आईडीबीआई बैंक के लिए सही रहेगा बाइंग के लिए। अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, ये मुझे पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए आईडीबीआई बैंक का जो फ्यूचर है वो प्राइवेटाइजेशन की खबर के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर इनका है ही, लॉन्ग टर्म के लिए इसका फ्यूचर है ही, इनमें तेजी आपको देखने को मिल ही जाएगी। 52 रुपीज का शेयर है, आज बढ़िया रैली बनी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शेयर में थोड़ी सी और करेक्शन आ सकती है। यहाँ पर आप देखिए शेयर कहाँ पहुंचा था, शेयर सीधा पहुंचा 68 रुपीज के लेवल तक पहुंचा था 18 रुपए से, बाद में गिरावट भी आई, अभी गिरावट थमी नहीं है, अभी भी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए इससे पहले ही पिछले 1 महीने का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो देखिए तेजी आई, ठीक है, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया। तो अभी भी तेजी आई है, ठीक है, वापस टूटेगा ये शेयर, लेकिन 45 रुपए के आसपास अगर मिले तो खरीदने का मौका बाद में छोड़ना नहीं चाहिए। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड इसमें भी अच्छे हैं, 95 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर देखा, सॉरी 95 लाख तक के वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। और अभी वक्त हुआ है 10:30 बजे हैं, अभी तो और आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ सकती है। इनके भी प्रॉफिट्स बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। हालांकि देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा इसका चौंकाने वाला है भैया। प्रमोटर के पास 36.60% की होल्डिंग है, 3.38% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। एफआईएस के पास 11.88% की होल्डिंग जो थी वो अभी 10.88% है। 2.86% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.62% है। इंश्योरेंस कंपनी की 8.24% की होल्डिंग 7.55% है। तो बड़ी बिकवाली बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा देखने को मिली है, लेकिन डीएल्स ने बड़ी खरीदारी की है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 45 रुपए का जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिहाज से अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और ये वो शेयर है जहां पर आप बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं। खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं, और यहाँ से शेयर जितना भी नीचे जाए खरीदारी करते रहो। लॉन्ग टर्म का जो इसका पैटर्न है वो मुझे पसंद आता है, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये वो शेयर है जो आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमा कर देने का दमखम रखता है। लेकिन वक्त लगेगा, कोरोना की सेकंड वेव है, उसमें बैंकिंग सिस्टम को एक बड़ा झटका लगने वाला है, और कहीं ना कहीं इससे बैंकिंग शेयर टूटते हुए आपको नजर आ भी सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई बैंक दोनों के बारे में अगर मैं कहूं तो 32 रुपए का बाइंग प्राइस आईडीबीआई बैंक के लिए है, और 45 रुपए का बाइंग प्राइस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।